दोस्तों, एक चोर जिसका नाम नीमो था, वे एक दिन एक मिलीनियर के घर $3 मिलियन की पेंटिंग चुराने के लिए घुसता है। उस घर में बहुत सी कीमती पेंटिंग्स रखी हुई थी। वे प्लान के मुताबिक रात को घर में घुसता है। घर में घुसते ही वे सभी पेंटिंग्स को बैग में रखने लगता है, लेकिन उसे अभी तक $3 मिलियन की पेंटिंग नहीं मिली थी, जिसके बारे में वे अपने दोस्त को वॉकी टॉकी के ज़रिए बताता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि जाकर दूसरे कमरे में देखो, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। मजबूरन उसे वहाँ से जो कुछ भी मिला था उसे लेकर वहाँ से निकलना पड़ता है। अब उसका साथी उसे गेट का कोड बताता है, जो वो डाल तो देता है, लेकिन आखिरी समय में सिस्टम मेल फंक्शन हो जाता है, जिस वजह से पूरे घर का सिस्टम खराब हो जाता है और तेज तेज सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। नीमो अपने साथी से बार बार पूछता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था और आखिर में वे कह ही देता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें खुद वहाँ से निकलना पड़ेगा। अब नीमो को जेल नहीं जाना था क्योंकि उसका एक परिवार भी है, लेकिन ये उसे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। अब यहाँ उसे वे सायरन की आवाज़ें बहुत तंग कर रही होती हैं, इसलिए पहले तो वे उसे तोड़ता है और वापस गेट के पास जाकर उसे चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है। और इसी चक्कर में साथ में लगा हाउस कंट्रोल डिवाइस कुछ दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और अब ठंडी हवा की जगह गर्म हवा आती है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ते जा रही थी। नीमो इन सब से परेशान होकर चुपचाप एक जगह पर बैठ जाता है, क्योंकि अगर उसने कुछ और किया तो न जाने इस घर में क्या क्या होने लगेगा। कुछ देर बाद उसका गला सूखने लगता तो वो पानी की तलाश में किचन में जाता है, लेकिन किचन की टैप में पानी नहीं आ रहा था। तो वे फ्रिज ओपन करता है और फ्रिज में कुछ खाने पीने का सामान रखा था, लेकिन पानी की बोतल सिर्फ एक ही थी, जिसे वे पूरा पी जाता है और वापस आकर वे मेन गेट को खोदने लगता है। कुछ समय बाद उसे पता लगता है कि गेट लकड़ी का नहीं, असल में स्टील का है और अब इसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं, इसलिए वे इस काम को भी छोड़ देते और आकर एक बेड पर सो जाता है, जो कि घर के मालिक का था। वे सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी और बीच बीच में वे अपने साथी को कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है कि वहाँ से अब कोई भी नहीं बोल रहा था। अब वे अकेला वहाँ पर फंसा हुआ था। अब अगली सुबह वे घर में रखे हुए लैंडलाइन फ़ोन से फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वे खराब बंद था। इसके बाद वहाँ पर जितने भी ड्रॉर थे वे उन सबको चेक कर कि शायद उसे कुछ काम का सामान मिल जाए, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब इतनी देर में उसे टॉयलेट लग जाती है, तो वो करने के लिए चला जाता है। वहाँ पे उसे कुछ फेक फ्रूट्स रखे हुए मिलते हैं, जिन्हें वे विंडो पर खींच के मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि पूरा घर साउंड और बुलेट प्रूफ था, जिसमें अब नीमो अटक चुका है। इसी के साथ उसे जोर की प्यास भी लग जाती है, लेकिन उसके पास पीने के लिए पानी नहीं होता। इसके बाद वे स्विमिंग पूल के पास जाता है और उस पानी को पीने की कोशिश करता है। नीमो फौरन उस पानी को मुंह से निकाल देता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। जिसके बाद वे एक्वेरियम के पानी को पीने की कोशिश करता है, लेकिन वे भी पीने लायक नहीं था। इसके बाद वे इरिटेट होने लगता है। तभी उसे फ्रिज का याद आता है, जिसमें से वे जमे हुए बर्फ को बाहर निकालता है और उसे चूसने लगता है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसकी पूरी प्यास नहीं बुझी थी। जिसके बाद वे घर के सभी फर्नीचर टेबल को एक जगह इकट्ठा करता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आया था क्यों ना वे घर की छत पर जाए, वहाँ से किसी के लिए मदद पुकारे। लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि छत बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी। और इतना सब करने के बाद वे उतरकर दोबारा से उस हाउस कंट्रोल सिस्टम के पास चला जाता है। वे उस सिस्टम को चेक करता है और टेम्परेचर चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। और अब उससे प्यास के साथ भूख भी लगी थी, तो वो एक फूड कैन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी चक्कर में उसका हाथ भी कट जाता है और तभी उसे फ्रिज याद आती है और वे वहाँ जाकर बर्फ़ ढूंढने लगता है, लेकिन सभी बर्फ़ पिघल चुकी थी, इसलिए वे फ्रिज को ही चाटने लगता है। और इसी दौरान हम बाहर देखते हैं तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन अफसोस नीमो ना कि बाहर जा सकता है और ना ही वे उस पानी को पी सकता है। वे वहीं बैठा रहता है। उसके पास कोई और काम नहीं था, तो वे घर को एक्सप्लोर करने लगता है और तभी उसे पानी की आवाज़ आती है। वे देखता है कि असल में पानी तो प्लांट शावर में से आ रहा है। फ़ौरन उसके पास बैठ जाता है और जी भर के पानी पी लेता है, लेकिन एक समय के बाद वे पानी बंद हो जाता है और उसे मजबूरन वहाँ से उठना पड़ता है। लेकिन वे कल फिर से इस पानी का वेट करेगा और इस बार वे उसे स्टोर भी कर लेगा, ताकि वे पीने के काम आ सके। और धीरे धीरे उस घर का टेम्परेचर और बढ़ने लगता है, इसलिए वे अपने सारे कपड़े उतार देता है क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी उसे। जिसके बाद जितने बचे फर्नीचर थे वे उन सभी को इकट्ठा करता है और वे बाकी फर्नीचर के साथ लगा देता है और इस बार वे छत तक पहुँच भी जाता है। वे उस छत को देखता है और सोचता है कि आखिर कैसे इस घर से बाहर निकला जा सके, जिसके लिए उसे उस छत को खोलने के लिए उसे कुछ स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ उसकी नज़र घर में रखे टीवी पर पड़ती है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज आ रही थी, जिसमें एक मेड बाहर झाड़ू लगा रही थी। नीमो फौरन कपड़े पहनकर दरवाजे के पास जाता है और उसे आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं सकता क्योंकि वे पूरा घर साउंड प्रूफ है। इसलिए वे नाराज़ होकर एक जगह पर बैठ जाता है, लेकिन तभी वे कुछ ठंडी हवाएं महसूस करता है, जो कि एयर वेंटिलेशन से आ रही होती हैं। दरअसल वे देखता है कि हाउस कंट्रोल सिस्टम में अपने आप ही टेम्परेचर चेंज हो चुका है। सबसे पहले नीमो तो उन ठंडी हवाओं को जी भर के महसूस करता है और फिर आराम से उस पूल में नहाता है। इतना टाइम बिताने के बाद अब उसे वहाँ पर अच्छा लगने लगा था।
क्योंकि उसे शायद पता लग गया था कि अब वे वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। वे अगले दिन उन प्लांट शावर से इकट्ठा किया गया पानी से ब्रेकफास्ट करता है, जिसके बाद वे उस मिलियनर के अलमीरा से कपड़े पहन लेता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वे एक ग्लास के जार को तोड़ देता है और उनमें से वे दो बड़े बड़े टुकड़ों को उठाकर एक कपड़े में बांधकर वे खुद के लिए चश्मा बनाता है, जिसे पहनकर वह एक बार फिर छत के करीब जाता है। वे छत को तोड़ने लगता है। वह पहले शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं। इसके बाद वे वहां पर लगी सीमेंट को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे बहुत ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए वे थक कर फिर से नीचे आ जाता है। उसके बाद वे अपने लिए कॉफ़ी और पास्ता बनाने लग जाता है, जिसके बाद वे सीसीटीवी में बैठ जाता है और लोगों को देखता है। उसे ये सब अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे उसके अलावा और कोई नहीं है, इसलिए उसका जो मन कर रहा था वो बस वही करता जा रहा था। लेकिन अब उसकी दिमाग की हालत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों तक किसी से भी बात नहीं की थी और ना ही किसी को देखा था। धीरे धीरे अब टेम्परेचर और ठंडा होने लगता है। यहाँ टेम्परेचर 10 पर था, अब वे 8 पर पहुंच जाता है। वे एक बार फिर छत पर चढ़ता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। इस बार वे गिलास को नहीं बल्कि उस आसपास लगे सीमेंट को तोड़ने की कोशिश करता है, जो कुछ देर में काफ़ी टूट भी जाती है। वे नीचे उतरकर उस डिवाइस को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ठीक नहीं होता। उसके बाद वे फिर से ऊपर चढ़कर उस सीमेंट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद नीमो देखता है कि उसमें लोहे की एक परत लगी हुई है, जो कि स्क्रू से टाइट की गई है, जिससे तोड़ पाना असंभव है। इसीलिए वे उदास होकर नीचे आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। अभी उसकी नज़र बाहर बैठे कबूतर पर पड़ती थी है, जो उसकी तरह ही मजबूत थी, क्योंकि उसके पंखों पर चोट लगी थी और वे उड़ नहीं पा रही थी। लेकिन नीमो को ये पता नहीं होता और कबूतर से कहता है कि जाओ, तुम मेरे भाई के पास जाओ और उसे कहो कि मुझे बचा ले। वे परेशान हो जाता है और घर की सभी पेंटिंग्स को तोड़ने लगता है। वे वहाँ चुराने आया था और कई घंटों तक वे वैसा ही करता रहता है। वे मिलीनियर की वार्डरोब से सूट पहन ही रहा होता है, तभी उसे एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है। वे सारे कपड़े पहनकर देखता है, वहाँ पर एक रास्ता था। वे वहाँ से धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करता है, तभी उसे वहाँ कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहाँ पर किसी बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी। तभी वे उसके पास जाकर देखता था है, लेकिन वह एक डमी निकलता है। तभी नीमो उसे हटाकर उसे नीचे कुछ पेपर्स मिलते हैं जो एशियंट हिस्ट्री के रिलेटेड थे। नीमो को उस पेपर्स में कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वे वहीं पर रहते। उसके बाद वे वहाँ पर एक पेंटिंग को देखता है। ये वही पेंटिंग थी जिसे वे चुराने के लिए आया होता है। नीमो को लगता है कि अब वे वहीं यहीं पर मारा जाएगा। इसके बाद हम उसी कबूतर को देखते हैं जो कि मर चुका होता है। यहाँ नीमो का भी यही हाल होने वाला था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया था। तभी उसे सीसीटीवी में दिखता है कि वे मेड उसके घर के बाहर ही बैठी हुई होती है। तभी वे उस गेट के पास जाता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन हल्की सी भी आवाज़ बाहर नहीं जाती और वे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और चिल्लाने लगता है और वहीं पर सो जाता है। अगले दिन वे उसी विंडो के पास जाता है और उसे आइडिया आता है कि स्क्रू ड्राइवर कैसे बनाया जाए। वे लकड़ी से एक टूल बनाता है और उसे खोलने की ट्राई करता है, लेकिन वे नाकामयाब रहता है। लेकिन अभी भी उसमें हिम्मत और उम्मीद बाकी थी। वे दोबारा से कोशिश करता है और इस बार वे एक स्क्रू को खोल लेता है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वे बाकी स्क्रू को खोल सके, इसलिए वे नीचे आ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि नीमो पहले जैसा नहीं रहा। वे खुद से ही बातें कर रहा था, क्योंकि उसके पास ना अब तो खाने के लिए कुछ था, ना ही पीने के लिए, और आखिर में उसे कुत्ते का खाना ही खाने पड़ता है, जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा था। वे पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी उसे सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे इस घर से बाहर निकला जा सके। इसलिए वे बाकी स्क्रू को खोलने लगता है और इसी बीच उसका पैर फिसल जा और वे सीधा नीचे गिरता है, जहाँ उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी थी, जो उसके लिए एक नई मुसीबत थी। और इसी तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं और न्यू ईयर आ जाता है। बाहर धूमधाम से पार्टी चल रही थी और नीमो अंदर से देख रहा था। तभी उसे कुछ वहाँ विजन आते हैं, जैसे कि वो मेड उसे मिलने आ रही है और उसने नीमो को आज़ाद कर दिया है। जिसके बाद उसकी नज़र ऊपर लगे फायर अलार्म पर जाती है और उसे एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि अगर मैं इस फायर अलार्म को ऑन कर दूँ तो मैं पानी पी सकता हूँ। वह कुछ पेपर्स को इकट्ठा करता है और अगले दिन जब विंडोज सनलाइट अंदर आती है तो वे उसकी मदद से आग जलाता है और उन पेपर्स को ले जाके वे फायर अलार्म के सामने रख देता है। इससे फायर अलार्म बजने लगता है और पूरे घर में शावर सिस्टम ऑन हो जाता है। लेकिन यहाँ भी हर बार जैसा ही होता है, पूरे घर में पानी भर चुका था, लेकिन घर के बाहर किसी को खानोकान खबर नहीं थी। और यहाँ नीमो को समझ आ जाता है कि वह गरीब ही ठीक था और उसके घर के आसपास के लोग उसकी फिक्र तो करते थे। जे अमीर लोग अपने में ही मस्त होते हैं, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके साइड वाला पड़ोसी कैसी हालत में है। अगर ऐसा ना होता तो वे आज बच जाता। सीन शिफ्ट होता है और हम 1.5 महीने बाद का समय देखते हैं। यहाँ नीमो अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। बाहर बर्फ़ गिर रही है और ठंड का मौसम आ चुका है, लेकिन अब नीमो ने सभी स्क्रू को खोल लिया होता है। घर से बाहर जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वे घर पे कुछ बातें लिखता है, जिसपे वे इस घर के मालिक से कहता है कि मैंने आपके घर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि ये घर नहीं, असल में एक जेल है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हमें पता चलता है कि
नीमो ने उस विंडो को पूरी तरह से खोल लिया था और वे वहाँ से बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।